जठलाना क्षेत्र में यमुना नदी में रात के अंधेरे में नियमों के विपरीत खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार खनन एजेंसियां सरेआम पोकलैंड मशीनों की मदद से पूरी रात यमुना नदी में खनन कर रही हैं। अवैध खनन व ओवरलोड के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता वरयाम सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी निजी लाभ लेकर अवैध खनन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से राष्ट्र की संपत्ति और सड़कों का भी नुकसान हो रहा है। जिस तरह से यमुना नदी के अंदर रात के समय खनन एजेंसियां अवैध खनन कर रही हैं और नाकाबंदी की गई है जिला यमुनानगर प्रशासन द्वारा, और नाकाबंदी पे जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी ये कहते हैं कि हमें कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं आला अधिकारियों से, तो फिर नाका पर इन अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की गई? देखिएगा, पूरी रात अवैध माइनिंग हुई, पूरी रात पोकलाइनों ने जमुना नदी का सीना चीरा, पूरी रात ओवरलोड वाहन सड़कों से दौड़े। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि चौकी और नाकों के आगे से ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। अधिकारी जो नाका पर तैनात हैं वो मौन बैठे हैं और बात करने पर बताते हैं कि हमें कार्रवाई का अधिकार नहीं है। देखिएगा, रैकी ग्रुप इतने सक्रिय हैं कि पल पल की जानकारी उच्च अधिकारियों की इन माफिया को देते हैं और उनके माध्यम से ये खनन के जो अवैध कारोबार हैं वो चलते हैं। एक रात में हजारों जो ट्रक, टिप्पर और सैकड़ों पोकलाइन जमुना नदी का सीना छलनी करती रही, लेकिन अधिकारी मौन रहे। देखिएगा, मेरा मानना है कि कुछ अधिकारी अपना निजी लाभ लेकर के यह अवैध खनन और ओवरलोड का बड़ा कारोबार चला रहे हैं। देखिएगा, जो अधिकारी निम्न स्तर पर आते हैं वह अपने उच्च अधिकारियों को और हरियाणा सरकार को झूठी रिपोर्टें देते हैं, जिससे हरियाणा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और हम इस मामले के पुख्ता प्रमाण हमने जो इकट्ठा कर लिए हैं उसे पहले आला अधिकारियों को दिखाएंगे। अगर कार्रवाई ना हुई तो माननीय उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे और जहां अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, वहीं इन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की बात माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमें और हमारे क्षेत्र की जनता को माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजकीय उच्च विद्यालय मंधार में आयोजित आर्य समाज के 51वें वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह गांव मेरे लिए अपरिचित नहीं है, बल्कि मैं तो इस गांव का सदस्य हूं। कई वर्षों के बाद इस गांव में मेरा आना हुआ है। इससे पहले मैं हर वर्ष आर्य समाज के वार्षिक उत्सव पर गांव मंधार में आता रहा हूं। वहीं उन्होंने प्राकृतिक खेती पर हिमाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा एक भी कोई गाँव नहीं है जो प्राकृतिक खेती से जुड़ा न हो। उन्होंने कहा कि इस समय गुजरात में लगभग 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रविवार को निरंकारी स्वयंसेवकों ने प्रोजेक्ट अमृत के स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तृतीय चरण के तहत पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर सफाई अभियान चलाया। संस्था के इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना है, ताकि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो सके। सेवा दल के अधिकारी राजेश सलूजा ने बताया कि यह अभियान आज देश भर के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक शहरों में 1600 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। वहीं संयोजक पवन ग्रोवर ने बताया कि यह पहल केवल सफाई तक सीमित न रहकर बल्कि समाज कल्याण के अन्य सेवा कार्यों के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध होगी। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।